हेलो मेरे प्यारे दुलारे लाडले बच्चों, कैसे हो? तो आज फिर से एक नए वीडियो को लेकर आ रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 इंटीजर चैप्टर का क्लास 7 का है। वीडियो आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो यार, शेयर नहीं करोगे जानते हो टीचर का फिर मनोबल बड़ा एक डाउन। तो शेयर करते रहो ताकि मैं आप सबके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बना करके लाता रहूं। और अब सीक्वेंस में बहुत सारे वीडियोस भी आने वाले हैं, क्लास 8 का भी आना है और 6 का भी आना है। 6 का थोड़ा लेट होगा लेकिन 7th और 8th का तो बिल्कुल आएगा और 3-4 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस भी मैं कंप्लीट। आइए आज बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। अभी तक हम लोग ये सीख चुके हैं कि एडिशन इंटीजर्स का कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन इंटीजर का क्या होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स भी देख लिया था हम लोगों ने और पिछले क्लास में हम लोगों ने डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के बारे में भी देख लिया था। और उसके पहले जो कॉन्सेप्चुअल क्लास था जहाँ पर हम लोगों ने सारे नंबर्स के बारे में देख लिया कि व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, उसके बाद इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर, बहुत सारी चीज़ों के बारे में छोटे छोटे जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से सीख लिया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 टी के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं। और याद रखिएगा कि आज का पार्ट करने के पहले आपका कॉन्सेप्चुअल जो पार्ट है वो क्लियर होना चाहिए, तभी आज के पार्ट को आप समझ पाएंगे। स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि फॉलोइंग नंबर्स लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट 0 डिग्री C एट डिफरेंट प्लेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। इस पे जो मार्क्ड है उसके प्लेस टेम्परेचर लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, सबके लिखने हैं, सबके लिखने हैं तो कोई बात नहीं, बड़ा सिंपल है यार। देखो नंबर लाइन पे ए पार्ट -10 है तो ये -9 होगा और ए पार्ट क्या होगा, -8 हो जाएगा। नहीं, यानी कि ये पार्ट क्या हो गया, -8 हो गया। तो लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है वो क्या है, माइनस माइनस क्या होगा, 8 डिग्री C, है ना, पहले का -8 डिग्री C। फिर कह रहा है कि श्रीनगर का टेम्परेचर यहाँ पे कह रहा है। तो आपको पता होगा कि नंबर लाइन पे जब हम इंटीजर्स को लिखते हैं तो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि आपके जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा दैट विल बी वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, और जीरो से राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज होंगे वो आपके क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। तो जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर्स है, ठीक है, तो ऑब्वियसली -5 -6 -7, ठीक है, तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, देन वी विल हैव -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। जितना लेफ्ट में लास्ट की तरफ आगे की तरफ आप चलते जाओगे, ठीक है, वैल्यूज उतना ही छोटी होती जाएगी, यानी कि स्मॉलर वैल्यूज यू विल गेट, ठीक है, इन योर लेफ्ट हैंड साइड, राइट। अब कह रहे हैं कि श्रीनगर का टेम्परेचर है तो जीरो के बाद क्या होगा बच्चे, -1 होगा, फिर उसके बाद -2 होगा। तो ऑब्वियसली श्रीनगर का जो टेम्परेचर होगा वो जो होगा दैट विल बी क्या होगा, -2 डिग्री C होगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नाउ वी आर कमिंग टू शिमला, है ना। तो शिमला का देखो जीरो की राइट हैंड साइड में, तो जीरो की राइट हैंड साइड में द वैल्यू विल बी पॉजिटिव ऑब्वियसली, देन आफ्टर जीरो इट विल बी 1 2 3 4 एंड देन +5, यानी कि शिमला का जो टेम्परेचर दे रखा है वो +5, यानी कि क्या होगा, ये 5 डिग्री C के इक्वल होगा। देन वी हैव 5 6, चलते जाएंगे यार, ऊटी, ठीक है, ऊटी का टेम्परेचर जो है 10 के बाद आओ, 15 नहीं है, बहुत बच्चे इसको गलती से 15 लिख देते हैं। तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, यानी कि ऊटी का जो टेम्परेचर है 14 डिग्री C। ये पॉजिटिव टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ। जीरो से लेफ्ट हैंड जाओगे तो नेगेटिव। यार पता ही आप लोगों को, यार लाहौल स्पीति में, श्रीनगर में बहुत सर्दियाँ होती है, बहुत ठंडी, यानी कि वहाँ का टेम्परेचर नेगेटिव हो जाता है। उसके बाद नाउ वी आर कमिंग टू बेंगालुरु। तो 20 के बाद है, 20 से 25 के बीच में 21 22, तो बेंगालुरु का जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी 22 डिग्री C होगा, ठीक है। यानी कि एक कुछ नहीं था, सिंपली क्या था कि नंबर लाइन पे इंटीजर्स का प्रेजेंटेशन था। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम जीरो टू योर राइट हैंड साइड देन इंटीजर्स विल बी पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम जीरो अगर आप मूव करते हो देन integers will be negative and those integers are called negative integers, and जीरो के बाद जो है उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि जीरो क्या होगा, वेदर इट इज नेगेटिव या पॉजिटिव या इवन नंबर या ऑड नंबर, बाद में बात करेंगे, लेकिन जीरो याद रखिएगा इवन नंबर होता है भाई, बता दूं, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स की हम बात करेंगे तो जीरो को नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव दोनों में कंसीडर हम नहीं करते हैं, लेकिन जीरो एक ऐसा नंबर है जहां से हम पॉजिटिव इंटीजर को मापते हैं, जहां से मेजर करते हैं ना। यानी कि जीरो से ही राइट हैंड साइड में जो होगा दोज ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड जीरो के लेफ्ट हैंड साइड होंगे ऑल इंटीजर्स आर नेगेटिव इंटीजर। बाकी जीरो के बारे में बहुत बात करेंगे, शून्य के बारे में बाद में।
अब आ गया पहला पार्ट हमने कर लिया, फिर कह रहा है कि सेकंड पार्ट में कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द एब। हॉटेस्ट एंड द कोल्डेड प्लेसेस, तो भाई हॉटेस्ट की अगर हम टेम्परेचर की बात करें, यानी कि अगर हम हॉटेस्ट टेम्परेचर वाला बात करें, तो हॉटेस्ट टेम्परेचर यहां पे किसका हो रहा है बताओ, 22 डिग्री सी है, यानी कि बेंगलुरु का है, ये 22 डिग्री सी है। अगर हम बात करें यहां पर किसके बारे में, कोल्डेस्ट की बात करते हैं, तो यहां पर अगर हम कोल्डेस्ट की बात करें बच्चे, कोल्डेस्ट टेम्परेचर की अगर हम बात करें, तो सबसे ठंड किसका है भाई, लाहौल स्पीति का। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जितना आगे की तरफ चलते जाओगे टेम्परेचर उतना ही कम होता जाएगा, यानी कि क्या, कम होता जाएगा, ध्यान रखिएगा, लेफ्ट में जितना और राइट में आगे जितना बढ़ते जाओगे उतना ही बड़े बड़े बिगर वैल्यू यू विल गेट। तो लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर वो क्या है, -10 डिग्री सी है, ठीक है ना। तो -10 सॉरी -8 है, इट्स नॉट -10, इट इज बेसिकली -8 डिग्री सी है। अब क्या कह रहा है कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस पूछ रहा है, दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस पूछ रहा है कि टेम्परेचर का डिफरेंस कितना होगा, हॉटेस्ट यानी कि हॉटेस्ट वाला बेंगलुरु के बीच में और उसके बाद -8 डिग्री सी के बीच में। तो कह रहे हैं कि दोनों के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस कितना होगा, तो यानी कि डिफरेंस निकालोगे तो भाई हॉटेस्ट वाला क्या हो गया, 22 डिग्री सी हो गया, ठीक है। और दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है, यानी कि माइनस निकालना है। देखो इसके दो तरीके हो गए, माइनस करके -8 डिग्री सी कर लो, और माइनस जब लाइक नंबर्स होंगे और जो प्रोडक्ट करेंगे तो आपको याद होगा कि एक दोनों का क्या करते हैं, दोनों का हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू को प्रोडक्ट कर लेते हैं और साइन को पॉजिटिव डाल देते हैं, है ना। यानी कि 22 डिग्री सी एंड प्लस क्या होगा 8 डिग्री सी, यानी कि दिस विल बी 30 डिग्री सी के इक्वल होगा, समझ गए। और एक इसका दूसरा तरीका भी है, जब किसी भी एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बेसिकली दैट इज एडिशन। लेकिन एडिशन के केस में क्या होता है, मान लीजिए कि ए से बी को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, बड़े स्क्रीन पे आ जाते हैं। मान लो कि अगर ए से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ए से बी को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब यह भी होता है कि ए में बी के एडिटिव इनवर्स को हमें ऐड करना है। जैसे मान लीजिए कि ए से अगर 5 से 6 को माइनस करना है ना, 5 से 6 को माइनस करना है, इसका मतलब ये हो गया कि 5 में 6 के एडिटिव इनवर्स को हमें ऐड करना है। तो 6 का एडिटिव इनवर्स विल बी व्हाट, -6, यानी कि 5 प्लस -6, यानी समझ में आ गया ना, यानी कि 5 प्लस ब्रैकेट में -6 होगा, यानी कि 5 -6 हो जाएगा। तो सेम वही चीज है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन बताया था एक दूसरे के रिवर्स है, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर सब्ट्रैक्ट करना हो, मान लो कि 6 में अगर -7 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 6 में, इसका बोलने का मतलब यह हो गया कि 6 में -7 के एडिटिव इनवर्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। यहां पे करें कि दोनों के बीच का टेम्परेचर, तो हाईएस्ट टेम्परेचर जो है बेंगलुरु का है, दैट इज 22 डिग्री सी है, और जो कोल्डेस्ट जो टेम्परेचर है लाहौल स्पीति का है, दैट इज -8 डिग्री सी है, यानी कि -8 डिग्री सी है। यानी कि यहां पर हम क्या करेंगे भाई, अगर ऐड करोगे, देखो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 22 डिग्री सी माइनस अंडर ब्रैकेट -8 डिग्री सी ले लोगे, और माइनस और माइनस का प्रोडक्ट का जो साइन रूल है दैट विल बी पॉजिटिव। लेकिन अगर आप और थोड़ा अच्छा दिमाग लगाओ तो क्या करना है, 22 डिग्री सी में -8 का जो एडिटिव इनवर्स होगा दैट विल बी +8, यानी कि 22 में 8 को हमें सिंपली ऐड करना है। लेकिन यहां पर एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आई थिंक आप बिल्कुल मेरी बात से कन्विंस्ड हैं और आपको चीजें समझ में अच्छे आ रही है। अब आते हैं स्क्रीन की बात करते हैं, यानी कि ये जो होगा दैट विल भी क्या होगा, 30 डिग्री सी हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन इज रिवर्स ऑफ एडिशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन का रिवर्स है, जो दोनों चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा। तो अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो जिसे सब्ट्रैक्ट करना है उसके एडिटिव इनवर्स को हम ऐड भी करेंगे, अगर उसी को एडिशन में अगर हमें देखना है। तो सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है भाई, -8 डिग्री सी है बच्चे, है ना, -8 डिग्री सी है। और तीसरे में कह रहा है कि श्रीनगर का जो टेम्परेचर वो कितना है, -5 -2 डिग्री सी है, -2 डिग्री सी है। तो कह रहे कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, यानी कह रहे कि दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया भाई। देखो -2 और 8 में याद रखना, जब लेफ्ट से आप लेफ्ट की तरफ बढ़ते हो तो उतने ही स्मॉलर वैल्यू आते हैं। यानी कोई अगर आपसे पूछे कि -5 और -10 में
बिगर वैल्यू कौन सा है, तो -5 इज ग्रेटर। बात समझ में आ रहा है? जब नंबर लाइन पे, इंटीजर्स के नंबर लाइन पे जब लेफ्ट टू राइट जाते हो तो वी विल गेट बिगर वैल्यूज, और जब राइट टू लेफ्ट व्हेन वी आर मूविंग देन वी विल गेट स्मॉलर वैल्यूज। तो -100 और पूछे कि -5 में, तो भाई देखने में तो -100 बड़ा लग रहा है, लेकिन वो बिगर नहीं है, वो स्मॉलर है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि दोनों के बीच में, तो यानी कि बिगर कौन सा है, -2 डिग्री सी, है ना। स्मॉलर कौन सा है, -8 डिग्री सी है। तो कह रहे कि दोनों के बीच में टेम्परेचर अगर डिफरेंस पूछ रहा है, तो यहां पर ए सी में पूछ रहा है कि भाई -2 डिग्री सी में, और हम क्या करेंगे, -2 डिग्री सी और -8 डिग्री सी। ठीक है, अब यहां पे या तो आप सब्ट्रैक्ट कर लो, और सब्ट्रैक्ट को तुम दूसरे लैंग्वेज में क्या समझोगे, एडिशन, यानी -8 डिग्री सी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +8 डिग्री सी होगा, यानी कि 8 डिग्री सी लिखोगे, योर रिजल्ट विल बी क्या होगा, 6 डिग्री सी होगा। ठीक है, तो दोनों को टेम्परेचर डिफरेंस से हो गया। दूसरे लैंग्वेज में आप इसे क्या समझते हो कि -2 डिग्री सी माइनस अंडर ब्रैकेट -8 डिग्री सी, तो माइनस माइनस वहां पे साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन के रूल्स को लगा लो, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, लाइक वाले केस में बताया था ना। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन ही पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन जो होगा साइन रूल वो पॉजिटिव ही होता है। तो डिफरेंस जो होगा दैट विल बी 6 डिग्री सी हो गया। इस तरीके से हमने ए पार्ट देख लिया, बी पार्ट देख लिया, सी पार्ट देख लिया। ठीक है, चलो भाई अब आते हैं, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर। तो एक काम करते हैं, पहले श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को पहले हम एक साथ लिखते हैं। तो श्रीनगर एंड शिमला, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर। तो भैया श्रीनगर का जो टेम्परेचर वो क्या है, श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री सी है ना बेटा। तो श्रीनगर का टेम्परेचर जो है वो है -2 डिग्री सी। अब क्या रहा है, दूसरे का देख लेते हैं। सेकेंड में क्या करें कि श्रीनगर एंड शिमला, और शिमला का जो टेम्परेचर है वो है, शिमला का टेम्परेचर हमारे पास कितना है, 5 डिग्री सी है, पॉजिटिव है, 5 डिग्री सी है। ठीक है, तो भाई कह रहा है कि 5 डिग्री सी। ठीक है, ये दोनों के टेम्परेचर ऑल टुगेदर, तो -2 डिग्री सी और 5 डिग्री सी को अगर तुम लेते हो तो तुम्हारे पास क्या बनता है बताओ, प्लस और माइनस, अनलाइक साइन का एडिशन है। तो अनलाइक साइन का जब हम एडिशन करते हैं, जरा ध्यान को समझिएगा, जब किसी भी दो अनलाइक इंटीजर्स को अगर हम ऐड करते हैं, तो पहले क्या करेंगे, दोनों के, मान एक में प्लस और एक में माइनस हो, तो दोनों का क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस ले लेंगे, यानी कि 5 से 2 को क्या किया हमने, सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, दोनों का डिफरेंस ले लिया, तो 5 से 2 माइनस करोगे तो 3 हो जाएगा। और जो बिगर नंबर है, यानी कि जो बिगर इंटीजर है, -2 और 5 में ऑब्वियसली 5 इज बिगर इंटीजर, उसके साथ जो साइन लगा हुआ है उस साइन को हम वहां पे क्या करेंगे, लगा देंगे। तो -2 डिग्री सी प्लस 5 डिग्री सी, जो रिजल्ट विल बी होगा वो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री सी के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर ए जो रिजल्ट आ गया 3 डिग्री सी हो जाएगा। समझ में आ गया, कितना आ गया, 3 डिग्री सी आ गया। अब क्या कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन को जरा समझो एक बार अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कैन वी सी द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, यानी कि 3 डिग्री सी इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। अरे भाई क्या, दोनों को ले लिया तो दोनों का टेम्परेचर का जो सम होगा वो 3 डिग्री सी हो गया, और शिमला का टेम्परेचर क्या है, 5 डिग्री सी है। ठीक है, तो शिमला का टेम्परेचर क्या है, 5 डिग्री सी, और शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री सी है, यानी कह रहे कि 3 डिग्री सी इज ऑब्वियसली लेस देन 5 डिग्री सी। हाँ तो भाई बात सही है, बिल्कुल इस बात में दम है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यस, दोनों के टेम्परेचर के सम ले लें, और शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री सी है, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर टेकन टुगेदर जो होगा दैट विल बी लेसर देन 5 डिग्री सी। सो यस, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। समझ में आ गया ना, करेक्ट स्टेटमेंट है। अब इसके बाद अगले पार्ट पे आ जाते हैं, क्या कह रहा है, ठीक है, टेम्परेचर एट इज इट ऑल्सो, ठीक है, इज इट ऑल्सो, यहां पर कह रहे हैं कि इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन में कहीं पे मिस्टेक आ गया, इज इट ऑल्सो, इट इज ऑल्सो लेस देन होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। अब भाई श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है चेक कर लो, श्रीनगर का टेम्परेचर है आपके पास -2। श्रीनगर का टेम्परेचर जो है बच्चे, वो श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो क्या है, -2 डिग्री सी है। तो -2 डिग्री सी -2 डिग्री सी, तो -2 डिग्री सी में तो कह रहे हैं कि नो द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, से कम नहीं होगा। यानी कि अगला जो स्टेटमेंट है उसके लिए आप क्या लिखोगे, नो लिख दोगे। ठीक है ना, अगले पार्ट के लिए
इस तरीके से पहले क्वेश्चन का मीनिंग आप लोगों ने देख लिया। एक ही क्वेश्चन में इतने सारे इंटीजर्स का हमारे पास कंडीशंस आ रहा था। ठीक है, नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन को मूव करते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है। करें कि इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर। यस, करेक्ट आंसर के लिए पॉजिटिव मार्क्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स हुआ 25, उसके बाद -5, उसके बाद -10, उसके बाद +15 सॉरी, ठीक है, एंड 10। तो करेंगे व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, कितना एंड होगा। भाई पहले टेस्ट में मार्क्स जो थे उसके, फर्स्ट टेस्ट में, ठीक है, इन अ क्विज, फर्स्ट क्विज में, इन अ क्विज प्राइज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। ठीक है ना, यानी कि देखो पहले में आपका 25 आ गया, 25 है ना, दिस इज 25, यस। उसके बाद क्या है, -5 है। उसके बाद ये मार्क्स दिए जा रहे हैं, -10 है, ये 3 हो गया, और -10 के बाद फिर आ गया 15 आ गया, और फिर आपके पास 10 आ गया, है ना। देखो ये पॉजिटिव हो गया ना, दीज वैल्यूज आर पॉजिटिव, सी दीज वैल्यूज आर पॉजिटिव, दीज वैल्यूज आर पॉजिटिव वैल्यूज, है ना। इन वैल्यूज को हम क्या कहेंगे बच्चे, पॉजिटिव वैल्यूज कहेंगे, एंड दिस टू आर नेगेटिव, इनको हम क्या कहेंगे, ए नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स है और एक पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। तब कह रहा है कि इन सबका टोटल क्या होगा, व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड पूछ रहा है, यानी कि इन सबका क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, यानी कि व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। ठीक है, तो टोटल एट द एंड जो होगा ना, टोटल एट द एंड जो होगा, दैट विल बी क्या हो गया 25, फिर प्लस क्या हो गया -5, फिर प्लस क्या हो गया -10, फिर प्लस क्या हो गया 15, और फिर प्लस क्या हो गया आपके पास 10 हो गया। नहीं, तो इसका बड़ा एक सिंपल सा रूल है कि पहले देख लो, पहले जितने भी पॉजिटिव वाले इंटीजर्स को तुम एक साथ लिख दो, तो कौन कौन से होंगे, 25, 15 और 10। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स अगर दो से ज्यादा यार 50 इंटीजर हो, अगर उन सबको हम ऐड करेंगे तो साइन विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, और इन तीनों के एब्सोल्यूट वैल्यू को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। 25 + 15 इज 14 हो गया, 40 हो गया, और 10 50, यानी कि ये 50 आ गया। नहीं, जब दो नेगेटिव इंटीजर को हम ऐड करते हैं, तो ये रूल बताया था आप लोग को, जब दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो क्या करेंगे, दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यू को हम ऐड करेंगे, है ना, दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड करेंगे, या दोनों के एडिटिव इनवर्स को हम ऐड कर लेंगे। तो -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, +5 होगा, -10 का +10 हो गया, तो 10 और 5 कितना हो गया, 15। लेकिन साइन दोनों में अगर लाइक साइन हो, नेगेटिव नेगेटिव, तो साइन वही लगता है, यानी कि क्या लगेगा, माइनस पिछले रूल को देखिएगा तो ये 15 हो गया, यानी कि 50 से 15 को माइनस करेंगे, रिजल्ट विल बी क्या होगा, 35 के इक्वल होगा। तो करेक्ट, व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, तो टोटल एट द एंड जो होगा दैट विल बी किसके इक्वल होगा, 35 के इक्वल। यहां पे रूल क्या देखा आपने कि अगर दो या दो से ज्यादा अगर इंटीजर्स हो और उन्हें हमें ऐड करना हो, तो सारे इंटीजर्स के एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, साइन विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। अगर दो या दो से ज्यादा इंटीजर्स हो और वहां पे अगर उन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, ठीक है, या लाइक टर्म्स में उनका अगर ऐड करना है तो कोई बात नहीं, दोनों को आप समझिए, बार बार बोलता हूं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन को एक दूसरे की रिवर्स की तरह आपको समझना है, रिवर्स की तरह ही आपको कंसीडर करना है। तो दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे बच्चे, और साइन दोनों में जो लाइक है नेगेटिव साइन है, ऐड करके नेगेटिव साइन आप वहां पर लगा दोगे। नहीं, जैसे -10 और -5 था, तो -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5 हो गया, -10 का एब्सोल्यूट वैल्यू 10 हो गया, तो 10 और 5 15 होता, दोनों में साइन कॉमन कौन सा है, माइनस साइन कॉमन है, तो -15 हो गया। एडिशन में 25, 15, 10 तीनों का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है 25 ही होगा, 15 होगा, 10 होगा, तीनों को ऐड कर लेंगे, तीनों में कॉमन साइन क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगा देंगे, यानी कि एक तरह से 15 और क्या हो गया -15, 50 से 15 को सब्ट्रैक्ट कर लो, ऐसे समझो या तो इसको, ठीक है, या तो 50 में प्लस -15 को ऐड कर लो, तो इसको दो तरीके समझ सकते हैं, 50 प्लस अंडर ब्रैकेट -15, वहां पर अनलाइक वाला रूल लग जाएगा। समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए आप एक बार मैं समझा दे रहा हूं। यहां पे बहुत बच्चे इसको ऐसे भी लिखेंगे कि 50 प्लस -15, तो अनलाइक वाला रूल लग गया एडिशन का। ठीक है, ठीक है, क्या करोगे, प्लस और माइनस है, तो दोनों के जो एडिटिव इनवर्स है, ठीक है, सॉरी एडिटिव इनवर्स कह रहा हूं, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू है,
ठीक है, तो उसको पहले बड़े वाले छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो 50 से 15 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा बताओ? ठीक है, ये 35 होगा, और जो बिगर के साथ साइन है 50 बिगर है, तो ये प्लस 35 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे लैंग्वेज में क्या समझेंगे भाई कि 50 से हमें 15 को माइनस करना है, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो दैट विल बी 35। तो बहुत बच्चे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। यार हम सब्ट्रैक्शन को, जैसे मान लो कोई अगर आपसे ये पूछता है मेरे प्यारे बच्चों कि भाई 10 से 5 को माइनस करना है, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 10। ये दो तरीके से लिख सकते हैं। इसी को हम लिख सकते हैं 10 में -5 को ऐड करना है, तो सब्ट्रैक्शन 10 फिर -5 हो गया, और ऐड करेंगे तो 10 प्लस क्या होगा? ब्रैकेट में -5 हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन जो है, याद रखा, वो अपोजिट है। ठीक है, एडिशन जो है अपोजिट है सब्ट्रैक्शन का, एक तरह से रिवर्स है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस तरीके से समझोगे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आई थिंक यहां तक का पार्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। एक क्वेश्चन नंबर 2 था। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। थर्ड कह रहा है कि एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सी ऑन मंडे। ठीक है, मंडे को जो टेम्परेचर था श्रीनगर में, वो कितना टेम्परेचर था भाई? -5 डिग्री सी था। चलो भाई ठीक है, अच्छा बात है। एंड देन इट ड्रॉप बाई 2 डिग्री सी, यानी कि 2 डिग्री और कब कम हो गया? कब? ट्यूसडे को। ठीक है, ट्यूसडे को। तो कह रहे व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को कितना टेम्परेचर हो जाएगा श्रीनगर का? अब ये पूछ रहा है। ठीक है, ड्रॉप हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ड्रॉप हो गया, और 2 डिग्री क्या हो गया? और 2 डिग्री कम हो गया। यार -5 से और 2 डिग्री हम क्या करेंगे? कितना ड्रॉप हो रहा है? देन इट इज ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सी। ठीक है, यार एक और ड्रॉप हो गया, टेम्परेचर और कम हो गया। तो यार एक बात बताओ, नंबर लाइन बच्चे जब आप ड्रॉप करते हो, यहां पर मान लो आपने 0 लिखा, यहां पर -1 हो गया, यहां पर -2 हो गया, दिस इज -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया। जरा इसे लम नंबर लाइन से समझा करो। ये -6 हो गया और ये -7 हो गया। जरा इसको देखो, कह रहे कि टेम्परेचर जो था मंडे को -5 डिग्री सी था। ये मंडे को टेम्परेचर ये था, है ना? और कह रहे कि और कम हो गया। तो कम, जब आप बोला था ना कि 0 से जब आप लेफ्ट की तरफ बढ़ोगे तो आपका क्या होगा? कम होता जाएगा, है ना? यानी कि और 2 डिग्री कम हो गया, 2 डिग्री ड्रॉप होकर के अब टेम्परेचर यहां पे आ गया। दैट मीन्स की रिजल्ट विल भी क्या होगा? -7 डिग्री सी होगा। इधर नहीं जाना, इधर तो जब जाओगे तो मतलब टेम्परेचर बढ़ गया। यहां पर वर्ड जो है ड्रॉप, तो ड्रॉप का मतलब हो गया नेगेटिव। ये नेगेटिव वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ड्रॉप हो गया भाई। -5 मंडे को है, कहते हैं कि -4 डिग्री और कम हो गया, यानी कि टेम्परेचर -9 डिग्री सी हो गया। क्योंकि जब 0 से आप लेफ्ट की तरफ जाओगे तो एक ड्रॉप हो गया, टेम्परेचर ड्रॉप कर गया, है ना? समझ में आ गया कि नहीं? तो रिजल्ट विल भी क्या होगा? -7 डिग्री सी हो जाएगा। तो पहले टेम्परेचर था -5 डिग्री सी। ठीक है, -5 डिग्री सी था। अब कह रहे हैं कि अब क्या हो गया? कम हो गया, यानी कि एक टेम्परेचर कम हो गया। तो दो तरीके से है। ठीक है, टेम्परेचर कम हो गया तो भाई और -2 डिग्री सी हो गया, यानी कि तो क्या हो गया? -7 डिग्री सी हो गया। समझ में आ गया? अगर दूसरे तरीके से लिखोगे तो -5 डिग्री सी था, -5 डिग्री सी था बच्चे। ठीक है, और उसमें और क्या ऐड कर लेंगे? प्लस क्या कर लेंगे? -2 डिग्री सी को ऐड कर लेंगे, है कि नहीं? मैं बोला तो कि सब्ट्रैक्शन एडिशन में कोई कंफ्यूजन नहीं, सिमिलर तरीका होता है, बस केवल साइन का एक पंगा है बस। ठीक है, तो -2 डिग्री सी हो गया। समझ में आया कि नहीं? तो -2 डिग्री सी हो गया यहां पर, तो -5 में -2 को ऐड करोगे। ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा? -7 डिग्री सी हो गया, -7 डिग्री सी हो गया। समझ में आया बात है? तो -7 डिग्री, तो दोनों में जिस तरीके से आपको करना उस तरीके से कर सकते हो। नंबर लाइन पे भी देख लिया कि ड्रॉप हो गया, मैंने और कम हो गया। तो जब 0 से लेफ्ट की तरफ जाओगे तो कम होता जाएगा। तो पहले -5 था, तो ट्यूसडे को टेम्परेचर विल भी क्या होगा? -5 डिग्री सी एंड प्लस -2 डिग्री सी उसमें और ऐड। भाई इधर से इधर जा रहे हो तो उसको ऐड ही तो कर रहे हो। -5 में एक ऐड कर दिया हमने, ठीक है, एक ऐड कर दिया। समझ में आ गया ना? तो -6 हो गया, फिर इधर की तरफ आप लेफ्ट की तरफ आप जा रहे हो तो -5 डिग्री सी, फिर प्लस -2 डिग्री सी करेंगे तो रिजल्ट विल भी क्या होगा? -7 डिग्री सी के इक्वल होगा। अब यहां तक आई थिंक कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया है। आज का वीडियो में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन करे एक्सरसाइज 1.1 का। अगर समझ में आया हो, ठीक लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और स्कूल में, फ्रेंड्स में, घर में, सब जगह यार, सब जगह शेयर कर दो। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो यहीं पर, अगले क्लास में और इसके आगे के क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा। मैं हूं आपका एडुकेटर बीके सर।
मैथ्स फॉर फाउंडेशन पे आप सबका बहुत बहुत मैं वेलकम करता हूँ। आज पढ़ा दिया मैंने, आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा। अगले क्लास में नए वीडियो लेकर के आएंगे। अपना खूब ध्यान रखिए, मम्मी पापा का खूब रिस्पेक्ट, खूब प्यार कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड टेक केयर।